हेलो मेडिकोज। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा डाउन सिंड्रोम पे। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्यों है। सबसे पहले समझते हैं एनिप्लाइडिस क्या होता है। एनिप्लाइडिस क्या होता है? देयर इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें दो चीज़ें समझते हैं, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है? आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मतलब एक का पेयर होता है, एक में दो होते हैं तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो तीन हो जाते हैं। मोनोसोमी में एक डिलीट हो जाता है, इसलिए ओनली वन क्रोमोसोम इज देयर। एनिप्लाइडी क्या होता है? जब क्रोमोसोम के नंबर्स में डिफरेंस आने लगे तब वो एनिप्लाइडी होता है। फिर आते हैं डाउन सिंड्रोम पे। मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी होता है इन लाइव बॉर्न बेबीज। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो IQ। ठीक है। फिर देखते हैं इसके जेनेटिक बेसिस पे। तीन तरह के जेनेटिक बेसिस है, तीन तरह के। एक होता है आपका मैटरनल मियोटिक नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, सबसे इंपॉर्टेंट। एक आता है आपका रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बिटवीन टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दो तरह के होते हैं, T1421 और T2121। एक आता है आपका मोसाइसिज्म। मोसाइसिज्म में क्या होता है? इसमें आपका ट्राइसोमी वाला क्रोमोसोम भी रहेगा और नॉर्मल क्रोमोसोम भी रहेगा एक ही सेल के अंदर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बोथ ट्राइसोमी 21 सेल एंड नॉर्मल सेल इन द चाइल्ड, नॉर्मल इन द चाइल्ड। अब आते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे। क्या क्या इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आप भी देखोगे तो डायग्नोस कर लोगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है, ऐसा फेस दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं हम देखेंगे आगे। आईज पे वाइट स्पॉट्स, फिर आते हैं आपके दो टोज के बीच में गैप, एक पाल्मा क्रीज, एक फिशर टंग या आउटसाइड टंग लटकती है, इनकी टंग आउटसाइड आ जाती है क्योंकि इनका मैंडिबल जो होता है कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके मैंडिबल में, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं डिससिमेट्रिक डिसमॉर्फिक फेस। उसमें क्या होता है आपका मंगोलाइट स्लैंट ऑफ आई। इसमें अप स्लैंटिंग होता है, अप स्लैंटिंग ऑफ पाल्पेब्रल फिशर। अप स्लैंटिंग याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है, अप स्लैंटिंग होता है। कोई चीज़ों में डाउन स्लैंटिंग भी होता है, उसे हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ब्रश फिल्ड स्पॉट्स। ब्रश फिल्ड स्पॉट्स क्या होता है आपका? ये इस इमेज में दिखेगा आपको, जो कि व्हाइट स्पॉट्स प्रेजेंट है, उसे कहते हैं ब्रश फिल्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस। ठीक है, व्हाइट स्पॉट ऑन आइरिस। फिर आता है आपका एपिकैंथल फोल्ड। एपिकैंथल फोल्ड क्या होता है? इट इज एन एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ अ स्किन दैट इंक्रीजेज द स्पेस बिटवीन द आइज एंड नोज। आइज एंड नोज में का डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, स्पेस बढ़ जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन। फिर आते हैं आपके लैटरल व्यू से, आप देखोगे तो ब्रैकीसेफेलिक स्कल दिखेगा। लो सेट ऑफ ईयर क्या होता है? अगर आप इमेजिनरी लाइन खींचोगे कहाँ से, लैटरल कैंथस से और आउटर कैंथस से, तो ईयर्स जो होते हैं उसके एट इक्वल और अबो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है वो लाइन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लो सेट ईयर्स। प्रोट्रूडिंग टंग, टंग इनकी बाहर लटक रहती है ड्यू टू हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल। क्यों इनकी टंग प्रोट्रूड रहती है? ड्यू टू हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल। अब आते हैं इनके हैंड्स पे। हैंड पे क्या होता है? सेमन क्रीज प्रेजेंट होती है। जनरली चाइल्ड्स के अंदर दो क्रीजेस प्रेजेंट होती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में सिंगल ट्रांसफर पाल्मर क्रीज प्रेजेंट होती है। एक आता है आपका क्लिनोडक्टाइली। क्लिनोडक्टाइली क्या होता है? लिटिल फिंगर इज कर्ड। ठीक है, लिटिल फिंगर इज कर्ड, जो कि आपके हैंड के बारे में। फिर आते हैं आपके फीट पे। फीट में क्या होता है? सैंडल गैप दिखता है, सैंडल गैप, दैट इज वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो। ठीक है, अब आते हैं इसके इंटरनल फीचर पे। अब आते हैं आपके इंटरनल डिफेक्ट्स और एनोमलीज पे। इंटरनल डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? IQ, डिक्रीज इन IQ और हाइपोटोनिया। सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें कार्डियक डिफेक्ट्स, जो कि मोर देन 50% पीपल्स में देखा जाता है। तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक डिफेक्ट विच कॉजेज मॉर्टेलिटी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द कॉजेज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। कार्डियक डिफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए। फिर आता है आपका हार्ट। इट इन्वॉल्व मोस्ट कॉमनली ऑर्गन इज इन्वॉल्व इज हार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें क्या क्या, कौन कौन सा पार्ट हार्ट का पहले अफेक्ट होता है। सबसे पहले होता है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट फर्स्ट, और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद आता है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर आता है आपका आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, MCQ में अगर एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट या आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ना हो तो क्या क्लिक करना है? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। फिर आते हैं आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिफेक्ट्स पे। इसमें क्या दिखता है आपको? डिओडेनल अट्रेसिया, मेगाकोलॉन, एन्युलर पैंक्रियाज, एन्युलर पैंक्रियाज। इसका एक इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल साइन होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। ये 30% केसेस में दिखता है, जो कि क्या होता है? हाइपोथायरॉइडिज्म का रिस्क होता है उन लोगों में, तो रेगुलर स्क्रीनिंग जरूरी है, रेगुलर स्क्रीनिंग शुड बी डन। और इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरऑल कौन सा कैंसर इसमें दिखा जाता है? ALL, विच इज़ ओवरऑल मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया। लेकिन जो बच्चे होते हैं जो कि लेस देन 3 ईयर्स के होते हैं, उनमें AML सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि M7 टाइप ऑफ, दैट इज मेगा कैरिस्टेटिक टाइप। AML किस में दिखता है? लेस देन 3 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस में। और जो ओवरऑल होता है ALL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनमें प्री सेलाइल अल्जाइमर डिसीज दिखता है। अल्जाइमर जो डिसीज होता है ओल्ड एज का डिसीज, लेकिन इनमें पहले दिख जाता है। क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है, इनके पास एक स्पेसिफिक जीन होता है जिससे जो कि एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है, दैट इज अमाइलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन।
जो कि क्या कराता है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, जो कि क्या होता है बेसल गैंग्लिया ब्रेन पे जाके चिपक जाता है या डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्री सेनाइल अल्जाइमर डिसीज। फिर आते हैं आपके एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन पे। एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन, हमें पता है एटलेंटो एक्सियल एक जॉइंट होता है जिसका सबलक्सेशन हो जाता है। इनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इनमें डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में क्या होगा, अगर कोई डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है तो हम उनमें स्क्रीनिंग करेंगे। कहा कि नेक की स्क्रीनिंग करेंगे थ्रू एक्सरे, 3 से 5 साल के बीच में ऑफ एज इज टू बी डन। ओके, देन चिल्ड्रंस आर एडवाइज टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट टू स्पोर्ट एंड एक्टिविटी। अगर उनमें दिख जाए एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन होने के चांसेस है तो हमें पेशेंट के गार्डियंस को एडवाइस देनी चाहिए कि इन्हें स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज से दूर रखें। अब आते हैं आपके एंटीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट पे। ठीक है, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम इसे एंटीनेटली, 2 चीज़ें आती है, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा, एक तो आएगा आपका कंफर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में 3 चीज़ें आती है, एंटीनेटल यूएसजी स्कैन, मार्कर्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, एक आता है आपका सेल फ्री फिटल डीएनए टेस्टिंग। ठीक है, फिर आते हैं आपके एंटीनेटल स्कैन में। एंटीनेटल यूएसजी में क्या दिखता है, इट इंक्रीजिंग द न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, जो इट इंक्रीज न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कर देगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा जो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा थिक हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 mm। और उसके अदर फीचर देखते हैं डाउन सिंड्रोम के क्या क्या होते हैं। एक होता है आपका हाइपोप्लास्टिक और अपसेंट नेजल बोन, एक होता है आपका शॉर्ट फीमर शॉर्ट रहेगा, और इकोजेनिक फोकस इन द हार्ट। अब आते हैं आपके मार्कर्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या दिखेगा आपको, डबल टेस्ट में क्या होता है, PAPPA और बीटा HCG। PAPP क्या होता है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, और बीटा HCG ये डबल टेस्ट के अंदर आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और सेकंड ट्राइमेस्टर में अपन 2 टेस्ट करते हैं, एक तो ट्रिपल टेस्ट हो गया और एक क्वाड्रपल टेस्ट हो गया। ट्रिपल टेस्ट में क्या आएगा, 3 चीज़ें, बीटा HCG, फिटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, इंपॉर्टेंट है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल। अब आते हैं क्वाड्रपल टेस्ट में, इसमें ट्रिपल टेस्ट प्लस इनिबिन होता है, ट्रिपल टेस्ट प्लस इनिबिन। ट्रिपल टेस्ट में क्या था, बीटा HCG, फिटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल। अब आते हैं आपके सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्टिंग में, क्या होता है, सम फीटल डीएनए एंटर्स इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन एंड कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड। ठीक है, क्या होता है, कुछ फीटस का जो डीएनए होता है मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर देता है, तो फिर हम मैटरनल के ब्लड से फीटस में डिटेक्शन कर सकते हैं कि इसको डाउन सिंड्रोम है या नहीं। फिर आता है आपका कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि हाँ ये जो सेल्फ फ्री फिटल डीएनए टेस्टिंग ये जो नॉन इन्वेजिव होता है, और कंफर्मेटरी टेस्ट ये इन्वेजिव मेथड है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग और अमीनोसिंथेसिस कैरियोटाइपिंग करते हैं इनमें, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या था, डाउन सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम की। ओके, थैंक यू।